ये एक स्टाइलिश चुड़ैल है। उसके पास एक विशाल चलने वाला अपार्टमेंट है। एक लड़का गलती से उसके अंदर भटक जाता है, लेकिन उसे खाने के बजाय चुड़ैल उसे जीने देती है, क्योंकि वह लड़का बेकार नहीं है। वह डरावनी कहानियां लिख सकता है। चुड़ैल उससे मांग करती है कि वह उसे हर रात सोने से पहले एक कहानी सुनाए, नहीं तो वह उसे एक खिलौना गुड़िया में बदल देगी। जब भी वह कहानी सुनती है, चुड़ैल एक अजीब इत्र छिड़कती है। उसकी पुतलियां डरावनी रोशनी से चमकने लगती हैं। कहानी का अंत खुशहाल नहीं हो सका। ऐसा होने पर वह गुस्से में आ जाती है। सिर्फ एक दुखद अंत ही उसे सच में संतुष्ट कर सकता है। लेकिन एक दिन लड़के की कहानी की किताब एक इंसानी चेहरे वाली मकड़ी द्वारा फाड़ दी जाती है। अब वह बर्बाद हो गया है। लड़का एक लड़की को ढूंढता है जो उसी अपार्टमेंट में फंसी हुई है। दोनों मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। एक प्राचीन किताब में उन्हें एक ऐसा औषधि मिलती है जो चुड़ैल को गहरी नींद में डाल सकती है। जब चुड़ैल बाहर होती है तो वे चुपके से उसके बगीचे में वापस जाते हैं। नुस्खे का पालन करते हुए वे जड़ी बूटियां और फूल इकट्ठा करते हैं। एक एक कदम करके वे आखिरकार नींद की दवा बना लेते हैं। उस रात वे सावधानी से चुड़ैल के लिए खाना तैयार करते हैं। वे उसकी ड्रिंक में वह दवा मिला देते हैं, लेकिन कुछ अप्रत्याशित होता है। दवा ड्रिंक के साथ प्रतिक्रिया करती है और चमकीले हरे रंग की हो जाती है। यह सब पास में छिपे एक स्फिंक्स द्वारा देखा जाता है जो अदृश्य है। अब तक चुड़ैल पूरी तरह से अपना धैर्य खो चुकी है। लड़की के पास कोई विकल्प नहीं है और वह पहले खाना परोसती है। उसके दुखी चेहरे से चुड़ैल को शक हो जाता है। लड़का ड्रिंक को फेंक देता है नया बनाने की योजना बनाते हुए, लेकिन उसे एहसास होता है कि नींद की दवा खत्म हो गई है। जल्द ही कहानी सुनाने का समय आ जाता है। लड़का समय काटने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह दवा बनाने में इतना व्यस्त था कि उसने कोई कहानी लिखी ही नहीं। चुड़ैल पहले ही अपना इत्र छिड़क चुकी है। एक डरावनी कहानी का आनंद लेने के लिए उत्सुक है, लेकिन लड़का बस पन्ने पलटा रहता है। गुस्से में गरजते हुए चुड़ैल उसे रोक देती है। दीवार घड़ी की ओर देखते हुए लड़का घबरा जाता है और एक कोयल घड़ी के बारे में कहानी बना देता है, लेकिन चुड़ैल जल्दी ही समझ जाती है कि कहानी में कई खामियां हैं। वह उसके हाथ से नोटबुक छीन लेती है। पन्ने पूरी तरह खाली हैं, एक भी कहानी नहीं लिखी गई है। लड़की आगे बढ़कर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल पहले ही फटने के कगार पर है। जैसे ही वह लड़के को मारने वाली होती है, वह अचानक गिर पड़ती है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे पता है, ये स्फिंक्स था। उसने चुपके से नींद की दवा चुड़ैल की इत्र की बोतल में डाल दी थी। दरअसल स्फिंक्स भी उसी अपार्टमेंट में फंसी एक और बेचारी आत्मा है। लड़का बिल्ली को अपने बैग में डालता है। दोनों दरवाजा खोलते हैं और भाग निकलते हैं। बाहर एक अंतहीन जंगल है। कोई और विकल्प न होने पर वे दोनों जंगल के अंदर गहराई तक भागते हैं। अचानक लड़की एक विशाल पेड़ पर उग रही लिली घास को देखती है। वही पौधा जो चुड़ैल के बगीचे में था। वह पेड़ की छाल को फाड़ती है। उसके पीछे अपार्टमेंट की दीवार होती है। वे कभी बाहर गए ही नहीं थे। वे अभी भी उसी अपार्टमेंट के अंदर हैं और उसी